Excellency, bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I am confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. क्या पाकिस्तान को अपने बेस्ट फ्रेंड पर भी भरोसा नहीं रहा? क्योंकि इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान की कूटनीतिक नींव को हिला देने के लिए काफी है। पाकिस्तान के जिगरी यार से भारत की दोस्ती देखकर इस्लामाबाद में खलबली मच गई है। चीन की बाहों में भारत की कूटनीतिक दस्तक से इस्लामाबाद की नींद उड़ चुकी है। जिस चीन को पाकिस्तान दशकों से अपना आयरन ब्रदर, जिगरी यार और सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी बेस्ट फ्रेंड मानता रहा, वही चीन अब भारत से खुलकर कूटनीतिक संवाद कर रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को आतंकवाद पर करारा जवाब दिया। ऐसे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की चीन यात्रा पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय 3 दिवसीय चीन यात्रा पर है, जहां उन्होंने आज बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज राष्ट्रपति जी की भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति पर अवगत कराया। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं भी दी। वहीं आपको बता दें कि कल डॉक्टर एस जयशंकर ने उपराष्ट्रपति हान जेंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और चीन से भी यही उम्मीद की जाती है। अब जरा सोचिए, ये बयान ऐसे समय में आ रहा है जब भारत हाल ही में पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क को लेकर वैश्विक स्तर पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने एलओसी के पार जाकर जवाबी कार्रवाई की और साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ अब कोई रियायत नहीं होगी। डॉक्टर एस जयशंकर और चीनी नेतृत्व के बीच हुई बातचीत में एलएसी पर तनाव, व्यापार प्रतिबंधों, कैलाश मानसरोवर यात्रा और 75 वर्षों के द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन विकास के लिए समझदार है, प्रतिस्पर्धी नहीं और मतभेदों को संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत चीन स्थिर संबंध न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने संबंधों के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाएं। उन्होंने आगे कहा कि अक्टूबर 2024 में कजान में हमारी हुई बैठक के बाद से भारत चीन संबंध धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी इस गति को बनाए रखना है। डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 अक्टूबर को कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक का भी जिक्र किया। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है और बहुपक्षीय मंचों पर चीन के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और विश्व को एक परिवार मानने वाले दृष्टिकोण को चीन के मानवता के साझे भविष्य वाले विचार से जोड़ते हुए साझा हितों की बात भी की। चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ रिश्तों को ड्रैगन हाथी डांस के रूप में परिभाषित किया और कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे की सफलता में सहयोगी बनना चाहिए, न कि बाधा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चीन सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, जिसे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की ओर संकेत माना जा रहा है। Saying what a pleasure it is to meet you during my visit here for the SCO Foreign Ministers meeting. I appreciate your warm welcome and hospitality. 谢谢阁下。阁下，我很高兴来参加上合组织外长会议期间跟您见面。我感谢您的热情接待。Let me wish the Chinese side a successful SCO presidency. We will be meeting tomorrow, and India is committed to ensuring good outcomes and decisions. 我祝愿中方担任上合组织轮值主席国取得成功。我们明天开会，印度致力于确保取得良好的结果和决策。Our bilateral relationship requires that we take a far-seeing approach to our ties. Since our leaders' meeting in Kazan in October 2024, the India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum.
我们的双边关系要求我们以长远的眼光来看待关系。2024年10月在喀山的领导人会晤后，中印关系逐步朝着积极的方向发展。我们的责任是保持这一势头。In recent times, as you have noted, Excellency, the two of us have had several opportunities to meet at international events and carry out strategic communication. It is our expectation that this will now be regular and take place in each other's countries. 阁下，您刚才提到，最近我们两个有几次机会在国际会议场合见面，进行战略沟通。我们期待接下来我们能够定期的在彼此的国家进行这样的沟通。This year, we are marking the 75th year of the establishment of diplomatic relations between our two countries. We appreciate that the Kailash Mansarovar Yatra has also resumed after a gap of 5 years. I thank the Chinese side for their cooperation on this matter. 这年两国庆祝建交75周年，我们很高兴时隔5年后恢复朝圣。我感谢中方的合作。Excellency, we have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. जयशंकर ने तियानजिन में आयोजित होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक भारत और चीन के संबंधों के लिहाज से तो अहम है ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी इस संगठन का हिस्सा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। ऐसे में जब चीन और भारत एक दूसरे के साथ रिश्ते सुधारने की बात करता है तो उसी मंच पर पाकिस्तान की मौजूदगी निश्चित रूप से इस्लामाबाद के लिए असहज करने वाली स्थिति बन सकती है। इस्लामाबाद के लिए झटका डिप्लोमेटिक फ्रंट पर किसी ऑपरेशन सिंदूर से कम नहीं है। हाल ही में भारत ने कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की थी और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर भी भारत एक बार फिर मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में जुटा हुआ है, जिससे चीन के भरोसे पाकिस्तान UNC से लेकर OIC तक भारत का विरोध करता आया। अब वही चीन भारत के साथ बातचीत, व्यापार और विश्वास की नई कहानी लिख रहा है। जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है और बहुपक्षीय मंचों पर चीन के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और विश्व को एक परिवार मानने वाले दृष्टिकोण को चीन के मानवता के साझा भविष्य वाले विचार से जोड़ते हुए साझा हितों की बात की। अब सवाल यह है कि जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान कश्मीर से लेकर सुरक्षा परिषद तक हर जगह भारत का विरोध करता रहा, क्या वही चीन भारत से दोस्ती और समझदारी की बात कर रहा है? अगर हाँ, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और रावलपिंडी में बेचैनी और बौखलाहट चरम पर होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। धन्यवाद।